देख रहा हूँ कि सदन में अभी भी लोग खड़े हैं। आप लोग आ जाइए, जहाँ पे आपको स्थान मिल रहा है आके विराजमान होइए और देखिए कि जब हावड़ा में कवियों की टोली आती है तो कैसा आनंद आता है। 1964 में जब गावलकर साहब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कर रहे होंगे तो उनके मन में क्या बात रही होगी, उनके हृदय में क्या चल रहा होगा। आप सभी राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं, बैठ जाइए, अब व्यवस्था छोड़ दीजिए और आनंद लीजिए। देखिए, भारतवर्ष में रहने वाला, इस अखंड भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति हिंदू है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे वेद वेदांत कहते हैं आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पूर्ण भूश्चैव स वै हिंदू रीति स्मृता। सिंधु नद से लेकर के सागर पर्यंत इस विस्तृत भारत भूभाग में जो भी व्यक्ति रहता है वो हिंदू है। उसको आवश्यकता वो किसी अन्य समुदाय, संप्रदाय, जाति का नहीं है, वो एक साथ और एक स्वर में, एक शब्द में हिंदू है। हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत् मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रः समानता। यह हमारा कर्तव्य है हिंदू की रक्षा करना। बहुत बहुत आभार विकास जी, आपका स्नेह है कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और तमाम आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और देने के साथ मैं आज की ये बंगाल देवी की नगरी है, माँ दुर्गा की नगरी है, माँ काली की नगरी है। माँ गंगा के चरण जिसे प्रक्षालित कर रहे हो, मैं उस बंगाल से एक देवी शक्ति को आमंत्रित करता हूँ जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। और इन पंक्तियों के साथ मंच पर बहुत 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 आभार जोगीरा सारा राधा। तो ये रंग है, ये रस है जो हम कवियों की टोली आपके लिए लेकर आई है होली के लिए। मैं कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। देखिए, इस गुलदस्ते में कई प्रकार के रंग हैं। मैं कार्यक्रम को आगे लेकर के चलता हूँ। होली की बात हो और हाथ से ना हो तो ये भी कोई बात होती है। अशोक नागर की मैं एक रचना सुनाता हूँ। अभी तो मैं श्रृंगार से वीर रस वाला हो गया हूँ, नहीं तो मैं भी पहले श्रृंगार ही लिखता था। बाहों में है और कोई चाह में है और कोई राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। विकास की यही हालत है। बाहों में है और कोई चाह में है और कोई राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाई नैन, दूसरे का छीना चैन, तीसरे को शादी की जुबान दे के आ गए, तीसरे को शादी की जुबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते हैं, कहाँ कहाँ प्रेम के निशान दे के आ गए, कहाँ प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे उन्हीं लिफाफों में कन्यादान देते। इसी के साथ आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और इस सौभाग्य के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आपके अपने चहीते इसी हावड़ा की मिट्टी के विकास ठाकुर जी का व्याय। बहुत बहुत आभार विकास जी आपका।
और आप अपने शब्दों से कायल करने में उस्ताद हैं। कहीं न कहीं इसी सभा में कहीं न कहीं खड़े होकर प्रसाद लिख रहे होंगे, हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पर आगे बढ़ते हुए एक और देवी शक्ति को मैं आमंत्रित करता हूँ। रूपम महतो जी आए। और धन्यवाद आपका रूपम जी। और ये मंच इतना समृद्ध है, इस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आप सभी जो उपस्थित हुए हैं, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। और आप सभी जब इससे जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कार्यक्रमों में बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं है, उनका सम्मान नहीं है, हम उन्हें लाना ही छोड़ दिए हैं। और इस कार्यक्रम में जहाँ पे हर उम्र के लोग उपस्थित हैं, जहाँ माताएं हैं, जहाँ ऐसे समृद्धशाली लोग हैं, आप सभी का एक बार पूरा स्वागत है। और कवियों का सम्मान इसी में है कि आप उन्हें कितने अच्छे से सुन रहे हैं। और हम जब जाकर के देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये बताएंगे कि विश्व हिंदू परिषद और युवा वाहिनी और बजरंग दल ने हमें इतने अच्छे से सुना है, जितने अच्छे से आज तक किसी ने नहीं सुना, तब ये आपका गौरव बढ़ेगा, तब आपका सम्मान बढ़ेगा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ नंदू बिहारी जी को कि वे आए और ऐसे रस में आपको भिगोएंगे कि आपको बिहारी से श्री राम तक सब याद आ जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है नंदू भैया। वो क्या कारण होगा कि जब एक भारत का फकीर, बंगाल का ही फकीर जाता है और विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में खड़ा होकर के जब कहता है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा सभा 2 मिनट तक तालियां बजाने लगता है। ये हम विशेष हैं, हम उसी समय से विशेष हैं, हम अनादिकाल से विशेष हैं। एक स्वर में कहिएगा बोल पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। मैं कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर के चलता हूँ। नंदू बिहारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस ओजमयी काव्य पाठ के लिए। और भाई साहब आप लोग बैठ जाइए, जो खड़े हैं पीछे में भी मैं देख रहा हूँ, वो आप लोग अगर यदि हो सके तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एक सीट पकड़ करके बैठ जाइए आप। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, 20 मिनट और लेंगे आपका। और उम्मीद है कि कवि सम्मेलन में आपको आनंद आ रहा होगा। जटा कवि गलत जल प्रवाह पावित स्थले करे वलम दलम विदाम जंग तुंगवालिका ठमक 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 निराडमक डमरमयम चकार चंडतांडवम नोट। मंच पर आमंत्रित करता हूँ हावड़ा वालों, आइए 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 साहब बैठ जाइए। आशा है कोई समस्या नहीं हो बैठने में, तो सब सही सलामत हो तो आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे आयोजकों ने
कुर्सियों की व्यवस्था भी की है। मैं एक बार आलोक, मेरा बड़ा भाई बैठा है, लेकिन ऐसा संबंध है इससे कि मित्रता का संबंध है। म्यूजिक तो इतना बढ़िया चल रहा है कि हम स्वयं असमंजस में पड़ जा रहे हैं कि कविता सुनाए या म्यूजिक सुने। तो बाबू पढ़वा दूंगा मैं यहाँ पे बुला के, बैठ जाओ, सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनो कविता सुनो। बाबू बैठ जाओ, बाबू कविता सुनो, अच्छी कविताएं सुना रहा हूँ, आपसे ही कह रहा हूँ मैं, कविता सुनो। मैं आलोक के घर गया एक बार, देखने से लगता नहीं है कि शादी भी हो गई होगी, लेकिन हो गई है। मैं गया तो भाभी जी बड़ी क्रोधित थी, गुस्से में बेलन लिए तैयार। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं बैठा हूँ, भाभी जी कह रही है मैं मायके चली जाऊंगी। आलोक दौड़ते भागते गए भाई, मिठाई लेकर के आए, मिठाई दिया। भाभी जी कहती है कि मैं इससे नहीं मानूंगी, मैं मायके चली जाऊंगी। आलोक कहता अरे भाई तुम मायके जा रहे हो, उसी खुशी में लाया हो। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत है आलोक चौधरी का। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी है, कलम आज